नमस्कार दोस्तों, फिर से एक बार स्वागत है अपने चैनल सीएम एजुकेशन में। आज हम आप लोगों के बीच विश्व में सर्वाधिक कौन और कहां और क्या है, उससे रिलेटेड क्वेश्चन करने वाले हैं। वीडियो के अंत तक बने रहिएगा। यह ऑनलाइन टाइप में क्वेश्चन होगा जिसमें यह हर एग्ज़ाम में पूछा गया है, तो लास्ट तक बने रहिएगा वीडियो में। और पीछे अंत में जो क्वेश्चन है वह लगभग सभी एग्ज़ामों में पूछा गया है। तो चलिए बिना देरी के स्टार्ट करते हैं। तो देख सकते हैं, पहला क्वेश्चन है, पृथ्वी पर न्यूनतम तापमान यानी सबसे कम तापमान वाला कौन सा स्थान है? तो यह स्थान क्या हो जाएगा? अंटार्कटिका, या पृथ्वी के यानी कि दक्षिणी गोलार्ध में पड़ता है अंटार्कटिका। दूसरा क्वेश्चन कहता, पृथ्वी के कितने प्रतिशत भाग पर पर्वत का विस्तार है? तो पृथ्वी का कितना प्रतिशत विस्तार है? तो ये हो जाएगा 27%। और अगला क्वेश्चन कहता है कि इस सौर मंडल के किस ग्रह को पीला ग्रह कहते हैं? तो पीला ग्रह बृहस्पति को कहते हैं और यह सौर मंडल का सबसे बड़ा ग्रह भी है। तो चलिए अगला क्वेश्चन करते हैं। अगला क्वेश्चन कहता है, दक्षिणी गोलार्ध में पवन बाईं तरफ विचलन का क्या कारण है? तो पृथ्वी का ये घूर्णन हो जाएगा। मान लीजिए ये अपना पृथ्वी हो गया, पृथ्वी का दक्षिणी गोलार्ध यही हो गया दक्षिणी गोलार्ध। तो वही कह रहा घूर्णन, पृथ्वी अपने घूर्णन के कारण बाईं ओर विचलन करता है। कहता, किस मृदा को कम सिंचाई की आवश्यकता होती है? तो ये काली मृदा हो जाएगा। काली मृदा का ही दूसरा नाम क्या है? रेगूर मृदा, रेगूर मृदा। और इसमें कहेगा कौन सा खेती ज़्यादा की जाती है? इसमें कपास की खेती ज़्यादा की जाती है। और कह देगा भारत में सबसे ज़्यादा कहाँ है? तो भारत में हो जाएगा महाराष्ट्र में। चलिए अगला क्वेश्चन कहता है, कर्क रेखा किसे कहते हैं? तो देखिए ये अपना है पृथ्वी है, 20 से गया है विषुवत रेखा, 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश उत्तर की ओर जाएगा। तो 23 डिग्री है, तो यहाँ के इसी को कर्क रेखा करते हैं। और यहीं 23 डिग्री दक्षिणी गोलार्ध में हो तो उसे मकर रेखा कहते हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा 23 डिग्री उत्तरी गोलार्ध यानी कि उत्तर की ओर। यही कह देगा 23 डिग्री दक्षिणी गोलार्ध में, कह देगा दक्षिणी गोलार्ध में, तो वो मकर रेखा हो जाएगा। देखिए क्वेश्चन दे दिया, मकर रेखा किसे कहते हैं? तो देखिए यही 23 डिग्री ये दक्षिणी गोलार्ध हो जाएगा। दक्षिणी गोलार्ध को क्या कहते हैं? मकर रेखा कहते हैं। कहता, कर्क और मकर रेखा को क्षेत्र को क्या क्या कहते हैं? मान लीजिए यहाँ पृथ्वी है, अभी बताइए बीचों बीच विषुवत रेखा गया है, 23 डिग्री उत्तर तो कर्क रेखा और 23 डिग्री दक्षिण, तो इसको क्या बोलते हैं? मकर रेखा। तो यही बीच का स्थान को क्या बोलते हैं? उष्णकटिबंधीय क्षेत्र बोलते हैं। तो देख लीजिए इसका आंसर हो जाएगा उष्णकटिबंधीय। अगला क्वेश्चन कहता है, मकर संक्रांति को सूर्य की किरण किस रेखा पर लंबवत पड़ती है, यानी कि सीधा सीधा किस रेखा पर पड़ती है? तो उस समय मान लीजिए यहाँ पे कर्क रेखा, विषुवत रेखा, मकर रेखा, तो उस समय यहाँ पर आप हम लोग समझ सकते हैं ठंड के समय में यहाँ पर मकर संक्रांति मनाया जाता है। तो उस समय सूर्य की किरण कहाँ रहती है? ये दक्षिणी गोलार्ध में मकर रेखा पर होती है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? मकर रेखा। चलिए अगला क्वेश्चन कहता है, ग्लोब पर कुल अक्षांश रेखाओं की संख्या कितनी होती है? तो देख सकते हैं, हम आप लोगों को बता दें, यहाँ पर मान लीजिए ये पृथ्वी का ग्लोब ले लिए, ऐसे ऐसे जाएगा, वो अक्षांश रेखा कहते हैं, अक्षांश रेखा कहते हैं। तो वही पूछ रहा अक्षांश रेखा, तो यहाँ पर भी आता है, तो इसमें हो जाएगा 179 हो जाएगा। और यही कह देगा अक्षांश बिंदु कह देगा, बिंदु यानी पॉइंट कह देगा, तो हो जाएगा 181 हो जाएगा। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? 190। रेखा कहा तो 100 यानी 179, और वही कह दिया पॉइंट कह दिया, बिंदु कर दिया, तो 181 हो जाएगा। देखिए यहाँ पर देखिए क्वेश्चन पूछ भी दिया, ग्लोब पर कुल अक्षांश बिंदुओं की संख्या कितनी होती है? तो 181 हो जाएगा, 181। देख सकते हैं, पता हमारे पृथ्वी को कितने देशांतर में
विभक्त किया गया यानी बांटा गया है। देखिए आप लोगों को हम बताए थे अभी अक्षांश, ये ऐसे ऐसे जाएगा तो अक्षांश, यहीं से आएगा ना, यहीं से ये ऊपर से लंबवत जो गिरेगा, लंबवत जो गिरेगा इसी को क्या बोलते हैं, देशांतर बोलते हैं। तो 360 डिग्री, 360 डिग्री को क्या बोलते हैं, देशांतर विभक्त करता है। अगला क्वेश्चन कहता है कि अंतरराष्ट्रीय तिथि रेखा किसे कहते हैं। तो यहीं देख लिए, पृथ्वी बना दिए, यहाँ से गया है इधर पूर्व की ओर, इधर पश्चिम की ओर, यहीं से 180 डिग्री इधर पूर्व की ओर जाइए या 180 डिग्री पश्चिम की ओर जाइए, तो उसी को क्या बोलते हैं, तिथि रेखा, अंतरराष्ट्रीय तिथि रेखा कहते हैं। अगला क्वेश्चन कहता है कि 1 डिग्री देशांतर पर करने, 1 डिग्री देशांतर पार करने में, मतलब 1 डिग्री देशांतर पार करने में कितना समय लगता है। तो 4 मिनट लगता है, यानी कि 1 डिग्री बराबर 4 मिनट। चलिए अगला क्वेश्चन है कि पृथ्वी अपने अक्ष पर कितने डिग्री झुका हुआ है। तो पृथ्वी जो है ना, मान लीजिए ये अपने अक्ष पर कितना डिग्री झुका हुआ है, तो 23.5 डिग्री हो जाएगा, 23.5 डिग्री। चलिए अगला क्वेश्चन कहता है पृथ्वी अपने अक्ष पर कितना डिग्री कोण बनाता है, कितना डिग्री का कोण बना रहा है। तो हो जाएगा 66.5 डिग्री का कोण बनाता है पृथ्वी, और झुका हुआ है तो 23.5 डिग्री। अगला क्वेश्चन कहता है पृथ्वी को अपने अक्ष पर घूर्णन करने में कितना समय लगता है। पृथ्वी मतलब अपना जो दिन रात होता है हमारे पृथ्वी पर, तो वही जो होता है तो कितना समय लगता है। देखिए टोटल 23 घंटा 56 मिनट 4 सेकेंड, इसी को ओवरऑल 24 घंटा मान लिया जाता है। अगला क्वेश्चन कहता है पृथ्वी का प्रकाश चंद्रमा का प्रकाश पृथ्वी तक आने में कितना समय लगता है। तो 1.3 लगभग सेकेंड लगता है, मतलब सेकेंड का भी सेकेंड लग रहा है। यही कह देगा सूर्य का प्रकाश पृथ्वी तक आने में कितना लगता है, तो 8 मिनट 20 सेकेंड, लगभग इसको 8 मिनट भी मान सकते हैं। तो चंद्रमा का प्रकाश पृथ्वी तक आने में तो उसमें हो जाएगा 1.3 सेकेंड। यही कहेगा सूर्य का प्रकाश पृथ्वी तक आने में तो लगभग 8 मिनट हम मान सकते हैं, ऑप्शन के अकॉर्डिंग 8 मिनट 20 सेकेंड भी दे सकता है। चलिए अगला क्वेश्चन कहता है चंद्रमा पर पहुंचने वाला प्रथम व्यक्ति कौन था। तो नील आर्मस्ट्रांग हो जाएंगे, ये प्रथम व्यक्ति चंद्रमा पर पहुंचे थे। अगला क्वेश्चन कहता है सूर्य पृथ्वी से कितना गुना बड़ा है। मान लीजिए अपना ये पृथ्वी जो है ना, इस पृथ्वी ले लेते हैं, इससे लगभग 109 गुना, यानी कि पृथ्वी को इसमें 109 बार डाल सकते हैं, इसमें इतना बड़ा है सूर्य। तो इसका आंसर हो जाए क्या, 109 गुना। कहता कोयला किस प्रकार का चट्टान है। तो कोयला अवसादी चट्टान हो जाएगा। विश्व में सर्वाधिक तापांतर की जलवायु क्षेत्र पाया जाता है। तो टैंगा जलवायु प्रदेश में ये पाया जाता है। अगला कहता संसार का सबसे ऊंचा पठार, संसार यानी कि संसार का सबसे ऊंचा पठार किसे कहा गया है। ये तिब्बत के पठार को कहा गया है। चलिए अगला क्वेश्चन कह रहा है कि संसार का सबसे बड़ा ज्वालामुखी पर्वत, यानी ज्वालामुखी भी है पर्वत से निर्मित, पर्वत है ज्वालामुखी से निर्मित है, तो ये हो जाएगा काटोपैक्सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कहता काली मिट्टी का दूसरा नाम क्या है, रेगुर मृदा। अभी ही बताए थे काली मिट्टी का दूसरा नाम क्या है, रेगुर मृदा। और यह किस खेती के लिए सबसे ज्यादा उपयोगी है, तो ये हो जाएगा कपास के लिए। और कह देंगे भारत में सबसे ज्यादा कहाँ पूछा जाता है, मिट्टी पाया जाता है, तो सबसे ज्यादा महाराष्ट्र में पाया जाता है। चलिए अगला क्वेश्चन की ओर पढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन कहता है कि कपास की खेती के लिए वह कौन सा मिट्टी, तो कपास वही काली मिट्टी है जिसको रेगुर मृदा भी कहते हैं, दूसरा नाम है। तो क्षेत्रफल की दृष्टि से विश्व का सबसे बड़ा देश कौन सा है, तो ये रूस हो जाएगा, सबसे बड़ा देश। यहाँ देखिए फिर कह रहा जनसंख्या की दृष्टि से विश्व में सबसे बड़ा देश कौन सा है, तो ये चीन हो जाएगा। दूसरा नंबर पर अपना क्या आ जाता है, भारत आ जाता है। अभी जनगणना होगा तो हमको लगता है चीन को भी टपा देगा ये भारत। विश्व में कोयला का प्रमुख उत्पादक देश कौन सा है, ये भी चीन हो जाएगा। कहता विश्व में गन्ना उत्पादन
गन्ना उत्पादन वाला कौन सा देश है? तो ब्राज़ील, सबसे ज़्यादा ब्राज़ील में गन्ना उत्पादन किया जाता है। अगला कहता है हरित क्रांति का सर्वाधिक प्रभाव किस फसल पर पड़ा है? तो हरित क्रांति का प्रभाव सबसे ज़्यादा गेहूं पर पड़ा है। और अपना कहा जाएगा भारत में हरित क्रांति का जनक किसे कहा जाता है? MS स्वामीनाथन को कहा जाता है। अगला क्वेश्चन कहता है भारत का सबसे बड़ा सिंचाई नहर कौन सा है? तो ये हो जाएगा इंदिरा गांधी नहर, जो राजस्थान में सबसे ज़्यादा अति होता है नहर। काली मिट्टी किस फसल के लिए? तो कपास के लिए। हम आप लोगों को ऊपर में बताया कपास के लिए काली मिट्टी उपयोगी है। यह जो है क्वेश्चन लगभग हर एग्जाम में पूछा गया है। ये तो काली मिट्टी वाला, ये तो लगभग इम्पोर्टेंट, बहुत इम्पोर्टेंट है, एग्जाम में लगभग पूछा गया है। देखिए कहता काला लोहा किसे कहा जाता है? तो मैग्नेटाइट को काला लोहा कहा जाता है। अगला कहता है मयूरभंज किस खनिज के लिए प्रसिद्ध है? तो हम आप लोगों को बता देते पहले लोहा के लिए है, और ये कहाँ है? उड़ीसा में। अपना जो राष्ट्रपति हैं द्रौपदी मुर्मू जी, उनका भी घर कहाँ है? उड़ीसा के मयूरभंज से ही वो भी आते हैं। चलिए कहता विश्व का सबसे लंबा बांध कौन सा है? तो ये भी हीराकुंड बांध। कहाँ है? तो अपना भारत में ही है। कहाँ है? भारत में है, और उड़ीसा में। भारत में कहाँ? उड़ीसा में विश्व का सबसे लंबा बांध है। अगला क्वेश्चन कहता है विश्व का सबसे बड़ा नदी द्वीप पूछ रहा है। तो ये हो जाएगा माजुली द्वीप, और ये भी कहाँ है? असम में है। असम में ये जो है ना नदियों के द्वारा द्वीप बना है, सबसे बड़ा, विश्व में सबसे बड़ा यही है नदियों के द्वारा। ये असम में पड़ जाता है, पूर्वोत्तर क्षेत्र में। अगला क्वेश्चन कहता है विश्व में सर्वाधिक वन क्षेत्र कहाँ पाया जाता है? तो ये रूस में पाया जाता है। अगला क्वेश्चन कहता है विश्व में सबसे अधिक ऊंट कहाँ पाई जाती है? तो सोमालिया में सबसे ज़्यादा ऊंट पाया जाता है। अगला क्वेश्चन विश्व में सबसे अधिक कृषि में संलग्न लोगों की संख्या कहाँ है? तो चीन में। देखिएगा चीन में तरह तरह के खेती की जाती है। और कहता है विश्व में जूट उत्पादन में कौन सा देश है सबसे ज़्यादा? तो ये अपना भारत हो जाएगा। क्या हो जाएगा? भारत। अगर भारत में भी पूछ देंगे तो कहाँ जाएगा? तो वेस्ट बंगाल। ठीक है, वेस्ट बंगाल पश्चिम बंगाल हो जाएगा। विश्व में भी 1 नंबर पर है भारत, और भारत में पूछेगा सबसे ज़्यादा कहाँ? तो हो जाएगा पश्चिम बंगाल। अगला क्वेश्चन कहता है विश्व में अंगूर सबसे अधिक उत्पादन कहाँ किया जाता है? तो ये इटली में किया जाता है। इटली का भी PM कौन है? तो जॉर्जिया मेलोनी। अगला क्वेश्चन कहता है विश्व में सबसे अधिक उर्वरक का उत्पादन कहाँ होता है? तो संयुक्त राज्य अमेरिका में होता है। कहता है विश्व में प्राकृतिक रबर सबसे अधिक उत्पादन कहाँ करता है? तो ये थाईलैंड में होता है। और थाईलैंड अपना भारत में पूछ देगा तो केरल में ये होता है सबसे ज़्यादा रबर का उत्पादन, प्राकृतिक रबर। अगला क्वेश्चन कहता है विश्व में सर्वाधिक वर्षा कहाँ होती है? तो मासिन राव अपना भारत में ही हो जाता है। भारत में कहाँ हो जाएगा? तो मेघालय में। ये भी पूर्वोत्तर क्षेत्र में सबसे ज़्यादा यहीं पे होता है बारिश पूरे विश्व में। ये भी क्वेश्चन बार बार पूछा गया है। अगला क्वेश्चन कहता है विश्व में सर्वाधिक क्षेत्र पर बोए जाने वाली फसल कौन सा है? तो गेहूँ। सबसे ज़्यादा क्या विश्व में बोया जाता है? तो गेहूँ ही बोया जाता है। तो चलिए ये लास्ट क्वेश्चन था, और वीडियो में बने रहिएगा। आप लोगों को अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें, और हर ऐसे ही छोटा छोटा वीडियो करके है हम आप लोगों के लिए लेते आएंगे। तो चलिए आप लोगों को अगर वीडियो अच्छा लगा हो थोड़ा भी लाइक सब्सक्राइब करना ना भूलें, और बेल आइकन को भी बजाना ना भूलें।